सभी देशभक्त भारतवंशियों को नवल किशोर की ओर से सादर प्रणाम। सदा की भांति पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का काफ़ी लंबे समय से दुरुपयोग करने की जो प्रथा चली आ रही है, उस पर इस निर्णय ने अंकुश लगाने का प्रयास किया है और यह निर्णय निश्चय ही इस संबंध में मील का पत्थर माना जाना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका भारत में धार्मिक सौहार्द बढ़ाने में, धार्मिक समानता और एकता लाने में बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना नामक विश्वव्यापी महामारी के कारण पूरी दुनिया त्रस्त है। इस महामारी को रोकने के लिए, इसका अंत करने के लिए हमारी सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया, जिसके तहत पूरे देश में भीड़ के रूप में इकट्ठा होने में, कोई भी समारोह का आयोजन करने में, किसी भी तरह का उत्सव मनाने में एक प्रतिबंध लगाया गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और उसी के तहत यह भी है कि हम किसी भी प्रयोजन से फिलहाल इस लॉकडाउन के काल में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे वह कोई मंदिर ही हो, मस्जिद ही हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी अन्य धार्मिक स्थान ही क्यों ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लगभग सभी मस्जिदों में रमज़ान शुरू होने पर लाउड स्पीकर के द्वारा अजान करने की शुरुआत की गई। यह वर्तमान व्यवस्था में गलत है, अनुचित है। इसलिए जो गाजीपुर के जिलाधिकारी हैं, जिनको आप डीएम कर सकते हैं, उन्होंने सभी मस्जिदों को मौखिक रूप से ये निर्देश भिजवाए कि अजान देने के लिए, अजान करने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गाजीपुर के सांसद हैं बाहुबली मोहम्मद अफजाल अंसारी। उन्हें लगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र की मस्जिदों पर रोक लगाने की हिम्मत डीएम ने कैसे दिखाई। तो उन्होंने इसके लिए संभवतः डीएम को अपना निर्देश वापस लेने के लिए कहा, जिसको डीएम ने नहीं माना। तो अफजाल अंसारी साहब ने इस रोक को, यानी मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर से देने पर जो रोक लगाई गई, इस रोक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया और इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और अफजाल अंसारी एवं फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल को याचिकाकर्ता बनाया। सरकार को अपने पक्ष रखने के लिए कहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद
खंडपीठ के दोनों न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अपना निर्णय सुनाया। उनका निर्णय कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी अन्यों को कुछ भी बलात् सुनाने का अधिकार नहीं देता। निश्चित स्तर से अधिक तेज ध्वनि उत्पन्न करने की छूट किसी को भी नहीं। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे आदि बजाने पर रोक तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही दे रखा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। उस समय भी नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिदों में जाते थे। ऐसे में यह नहीं कर सकते कि लाउड स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 के में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का अंश है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। तो इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि लाउड स्पीकर से अजान पर जो गाजीपुर जिलाधिकारी ने रोक लगाई है वह रोक सही है। बात अब यहाँ ये होती है कि ये जो निर्णय दिया गया, यह निर्णय बरेलवी उलेमा को सही नहीं लगा। इसलिए बरेलवी उलेमा इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। अब एक दूसरा मामला भी आता है। ये जो वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में इंसानी परेशानियां देख दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने व्यथित मन से कल शुक्रवार को नमाज जुमा के बाद इस बीमारी को गंभीरता से लेने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील सभी लोगों से की है। उन्होंने अपनी तकरीर में लोगों से गुजारिश की है कि ईद पर लोग अपने घर पर ही रहें, किसी और के घर जाने से बचें, किसी और को न बुलाएं, किसी से हाथ न मिलाएं, किसी से गले न मिलें। हर कोई अपने अपने घर पर ही ईद का उत्सव मनाए और उसमें भी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। सरकार और भी इस बीच कोई नियम या कानून बनाती है तो उसका भी पालन होना चाहिए। ईद से भी ऊपर इंसानियत और देश को रखने के लिए बुखारी साहब को शत शत नमन। अफजाल अंसारी, सैयद मोहम्मद फैजल और बरेलवी उलेमा को बुखारी साहब से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, सलाह मशविरा करते रहना चाहिए, ताकि भारत का परिवेश सभी के लिए सुखद और निरापद बना रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपना व्यापार चला रहे हैं, जो धर्म को इंसानियत और अपने राष्ट्र से ऊपर रखते हैं, वह निश्चय ही सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। अभी किसी भी पल हमारे देश को चाइना और पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ सकता है। अगर हम इन संकीर्ण धार्मिक भावनाओं में उलझे रहे तो या तो हमारा देश पाकिस्तान बन जाएगा या हमारा देश माओवादी बन जाएगा, माओवादी शासकों के अधीन हो जाएगा। चीन में जाकर देखिए आम इंसान का जीवन कितना
दुखद है, कितना कष्टमय है, व्यथा से भरा हुआ है। पाकिस्तान में जाइए तो देखिए कि पाकिस्तान का जो हिस्सा फिलहाल चीन के अधिकार में है, वहाँ पर किसी को इस्लामिक नियमों का पालन करने का कोई अधिकार नहीं है और माओवादी तलन दमन अत्याचार अन्याय चरम सीमा पर है। अगर हम लोग धार्मिक आधारों पर इसी ढंग से उलझते रहे, इसी ढंग से न्यायालय के ऊपर बोझ बढ़ाते रहे, सरकार के ऊपर बोझ बढ़ाते रहे, तो क्या होगा? हमारा भी धर्म खत्म हो जाएगा और हम सभी के सभी चीन के पैरों के तले कुचले जाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते। समय की गंभीरता को समझें, संकट को समझें और उनसे डटकर मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हमारा देश आज़ादी और विकास की सांस निरंतर लेता रहे और देशवासियों का जीवन हमेशा सुखमय, शांतिपूर्ण और आनंदमय रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।